तो बमनौदा का विकास कम, ये सवाल लगातार वहां के रहवासी पूछ रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। इंडी इनसाइड में आपका स्वागत है। तो बता दें कि भ्रष्टाचार के बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते मजबूर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर रह जाते हैं। लेकिन अधिकारियों की मनमानी अपनी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। सागर के रहली का ग्राम पंचायत बमनौदा, जहां के रहने वालों को कई सालों से मूलभूत सुविधाओं का इंतजार है। गांव में ना तो पीने का पानी है और ना चलने को सड़क, खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। विकास के दावों के बीच गांव के लोग किस्मत को कोस रहे, जी रहे इस उम्मीद में कि कभी न कभी उनके भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कब इसका पता नहीं। कोई नहीं हुआ। यहाँ पत्थर और मिट्टी भर दिए गए, निर्माण कार्य नहीं हुआ डुप्लीकेट हुआ है। नाव निशान कोटा की समस्या है। यहाँ कोई गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है। सचिव हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, किसी की नहीं सुनते। और सचिव सरपंच जो किसी की नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं। ना कोई पंचायत में सभा होती है, 5 साल निकल गया, किसी सभा का कोई मालूम नहीं है। सरपंच सचिव क्या नशे में रहते हैं? हाँ बिल्कुल, नशे में रहते हैं। 24 घंटा कोई निर्माण राशि नहीं होती है, ना कोई पूछताछ होती है, और न कोई यहाँ है जो हमारी मनमानी है वो करते हैं लोग। आपके गांव में नल जल योजना है क्या? हाँ। नहीं है नल जल योजना। और ये आपके घर के सामने बोर है, इसमें मोटर है क्या? नहीं है, उसमें निकाल लेगा। और पाइपलाइन वगैरह गांव में डली है? हाँ, नहीं डली। पाइपलाइन भी नहीं डली गांव में? डली थी, सुनने कर दे। फिर पानी के लिए आप लोग क्या करते हैं? वो तो जा स्कूल के बहुत परेशान रेत पानी है हमारा। पानी की बहुत परेशानी है। इसकी शिकायत ग्राम पंचायत में किया आप लोगों ने? अभी तो हाथों से हमारा नहीं खड़ी क्या, अभी कैसे निकाल लेगा सब। अब कर रहे हैं, अब हमारा परेशान हो। जिम्मेदार पद पर कोई भी हो, गांव वालों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला। कभी कहा गया कि हम जांच कर रहे हैं, तो कभी जल्द सुविधाएं पहुंचाने की बात कही गई, लेकिन सब हवा हवाई ही साबित हुई। ये मामला अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। इस मामले की पूरी जांच कर विधिवत 1 सप्ताह के अंदर वरिष्ठ कार्यालय को लीक किया जाएगा, ताकि अगर उसने कुछ गड़बड़ी की है तो नियमानुसार संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बदतर जिंदगी जी रहे बमनौदा के लोगों की उम्मीदें भी अब शायद धूमिल सी होने लगी हैं। हर नई योजना के बाद उनमें बेहतर भविष्य की आस जगती है, लेकिन हकीकत कोसों परे। रहली से IND 24 के लिए राजेश प्रजापति की रिपोर्ट। तो सालों से ये ग्रामीण विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई है। ग्राम पंचायत बमनौदा की बात कर रहे हैं, जहां 2016 में स्वीकृत कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले ये पूरा मामला समझ लेते हैं। राजेश प्रजापति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, एक बार विस्तार पूर्वक बताइए, क्या है ये पूरा मामला? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह पूरा मामला सागर जिले की रहली तहसील की जनपद पंचायत रहली के ग्राम पंचायत बमनौदा का है, जहां पर वर्ष 2016 से आज तक जितने भी निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं, उनमें से कुछ काम कर दिए गए हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो अपनी जगह पे ही नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है और कई बार इसकी शिकायत रहली तहसील SDM के यहाँ और जनपद CO के यहाँ कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास को लेके भी काफी परेशानी है, नल जल योजना के लिए काफी परेशानी है, राशन कार्ड के लिए काफी परेशानी है। ग्रामीणों का आरोप है कि वहां पे जो सरपंच सचिव हैं वो मदमस्त रहते हैं हमेशा, और ग्रामीण जब उनके पास कोई समस्या लेके जाते हैं तो वो बात को टाल देते हैं और ग्रामीणों की बात नहीं सुनते। जी, क्या आबादी है उस गाँव की, एक बार जानना चाहेंगे? करीब 5000 आबादी का गांव है ग्राम पंचायत बमनौदा। यह ग्राम पंचायत में 4 गांव सम्मिलित हैं, जो चारों गांवों की समस्या एक जैसी है। जी, चलिए बात की जाए, अगर सरपंच सचिव के उस पद पर स्थापित होने की कितना समय हो गया उनको उधर स्थापित हुए? ये सचिव लगभग 2 साल से वहां पे जमे हुए हैं और
सरपंच को 5 साल बीत गए। तो 2 साल से, और बताया जा रहा है कि ये जो निर्माण कार्य है वो 2016 से है, तो क्या माना जाए, क्या ये जो सचिव हैं ये अभी नए सचिव नियुक्त हुए हैं वहां पर, जो इससे पूर्व सचिव थे उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ घोटाला या भ्रष्टाचार किया गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे रहली जनपद में सीओ और अन्य कर्मचारी हैं, वह तो लगातार लंबे समय से पदस्थ हैं। जी। जब भी कोई निर्माण कार्य होता है तो बाकायदा उसकी एक एमबी होती है, निर्माण कार्य का निरीक्षण होता है, सब इंजीनियर द्वारा वहां पे लेआउट डाला जाता है। ये सारी चीजें एक निश्चित रहती हैं कि मतलब काम शुरू होने के पहले ये तो होना ही है। जब अधिकारी ही उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सरपंच और सचिव कहाँ तक उसमें बाकी रहेंगे। जी चलिए, बिल्कुल जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि अधिकारी अगर उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सरपंच और सचिव भी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जिस प्रकार से ग्रामीण बता रहे हैं राजेश की उनकी जो समस्याएं अभी तक उन्हें नहीं सुना गया, क्या ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कहीं की है? जी, निश्चित रूप से मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से रहली एसडीएम को और सीओ को इसकी शिकायत की है। 181 में इसकी शिकायत की है। जैसे वहाँ पे चलिए पेंशनधारी राजेश, हैं। हमारे साथ रामेश्वर बैरागी जुड़ गए हैं, वो ग्रामीण हैं जिन्होंने ये समस्या से हमें अवगत कराया था। रामेश्वर जी, बताइए एक बार विस्तार से, क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? हमारे गांव में समस्या ये है सर जी। 5 साल में ये तो ना तो हमारी जब पाइपलाइन गड़ी है, ना स्कूल प्रांगण में सीसी रोड हुआ है, और ना पहलाद के घर से चूरामन के घर तक रोड हुआ है, और ना एक घटिया को रोड का सीसी रोड न बोगा, उसमें सचिव ने राशि निकाल ली गई। तो रामेश्वर जी, आपने क्या इसकी शिकायत की थी उच्च अधिकारियों से? हाँ जी सर। क्या कहना था उनका जब आपने शिकायत की? शिकायत ये कही थी या तो हमारा काम पूरा भाव दीजिए। ये रोड का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर आने जाने में काफी समस्याएं होती हैं। अस्पताल वहां से कितनी दूर है, जानना चाहेंगे? कहाँ से? बमनौदा से। जी, आपके गांव से अस्पताल की दूरी कितनी है? हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर बड़ा कोटा। और क्या स्कूल का निर्माण कार्य हुआ है उस गांव में? अभी नहीं होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि गांव में स्कूल का भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जी नहीं, उनकी यह चूक है। स्कूल का तो निर्माण कार्य हुआ है, लेकिन स्कूल के सामने जो सीसी रोड होना था, स्कूल के सामने जो सीसी प्रांगण में सीसी होना था, वह नहीं हुआ है। और ना ही स्कूल की बाउंड्री है। एक गांव है, मतलब ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक और ग्राम है जहां पे आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत है और उसकी बाउंड्री बाल स्वीकृत है, लेकिन वहां पे बाउंड्री बाल आधी बनाई गई है, आधी केबल प्लर लगा के छोड़ दिए गए हैं। वहां पे काफी अनियमितताएं हैं और लोग काफी परेशान हैं। इसकी शिकायत बार बार अधिकारियों को कर रहे हैं, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी, क्योंकि अभी तक किसी ने वहां का जायजा नहीं लिया कि निर्माण कार्य जो है वो पूरे हुए या नहीं। जैसा कि हमारा सहायक यंत्री अमित जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। निश्चित रूप से मैं इसकी जांच करूंगा। तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि कल वो गए थे वहां पे, 11 तारीख को बमनौदा गए थे। वहां पे उन्होंने देखा है और देखने के बाद ग्रामीणों ने बताया मुझे कि वो बता रहे थे कि मतलब वहां पे काम नहीं हुआ। जी, जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या उनको 2016 से लेकर 2020 4 साल हो गए, अब जाकर उनको शिकायत मिली है कि जो निर्माण कार्य है वो नहीं हुए? जी, निश्चित रूप से ऐसा तो है नहीं कि मतलब अधिकारियों को इसकी भनक ना हो, इसकी जानकारी ना हो। निश्चित रूप से अधिकारियों को इसकी जानकारी पहले से थी, पर इस बात को दबा के क्यों रखा उन्होंने, इसकी तो पुष्टि वही कर पाएंगे कि मतलब इस बात को क्यों दबा के रखा है। बिल्कुल, इससे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है राजेश के विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता। क्या समस्याएं ग्रामीणों को आ रही हैं? सड़क निर्माण नहीं हुआ है वहां पर, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि विद्यालय में भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ग्राम पंचायत भवन और स्कूल परिसर दोनों एक साथ ही बने हैं, तो ग्राम पंचायत भवन भी पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। वहां पे भी कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। स्कूल भवन भी मतलब खाली पड़ा हुआ है। स्कूल के आसपास भी कोई बाउंड्री नहीं है, वहां पे कोई सीसी नहीं है जहां पे बच्चे खेल सकें।
प्रार्थना कर सकें, उनके लिए मतलब एक सीसी का निर्माण वहाँ पे होना चाहिए जो स्वीकृत है, निश्चित रूप से वो होना चाहिए। और यदि नहीं होता है तो दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल राजेश, एक और समस्या उजागर हो रही है ये कि गांव में अभी तक पानी की सप्लाई भी सही तरह से नहीं हो रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत में जो पाइपलाइन स्वीकृत हुई थी वह पंचायत के द्वारा खरीद तो ली गई है, खरीदने के बाद वह सरपंच के घर के ऊपर रखी है और अभी तक लाइन नहीं डाली गई है। ग्रामीण काफी परेशान हैं। वहां पे एक हैंडपंप था तो हैंडपंप को निकाल के उसमें मोटर डाल दी गई कुछ समय के लिए, 2-4-8 दिन के लिए, उसके बाद वो भी निकाल दी। अब ग्रामीण वहां पानी के लिए स्कूल जो चूंकि काफी दूर पड़ता है, महिलाओं को सिर पे रख के पानी लाना पड़ता है, तो काफी परेशानी हो रही है। जी, तो क्या और कोई साधन नहीं है पानी लेने का? बस एक स्कूल जो बना है वहां पर ही पानी मिल सकता है अब ग्रामीणों को? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गांव के अंदर केवल एक ही हैंडपंप है जो स्कूल के पास है और सारे ग्रामीण वहीं पानी लेने जाते हैं। जी, तो क्या ग्रामीणों ने पानी को लेकर किसी प्रकार की शिकायत की? जी, निश्चित रूप से ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत है एसडीएम के यहाँ और राजेश, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ संजय दुबे, अध्यक्ष जनपद पंचायत के, वो भी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपको ही बता दें, बमनौदा ग्राम पंचायत का मामला है जहां 2016 से स्वीकृत कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए। कल परसों एसटीओ साहब गए थे। एसटीओ साहब अब दिवाली आ गई तो दिवाली के बाद में जांच पर नाकर दे रहे हैं। जो रिपोर्ट आ रही है दिखवा रहे कि कौन सी परेशानी है, तो कौन से काम अधूरे हैं। संजय जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2016 से वो कार्य स्वीकृत है, 4 साल में अभी तक मॉनिटरिंग नहीं की गई। अब जब हमारे संवाददाता द्वारा आपको इसकी शिकायत मिली तब जाके आप कह रहे हैं कि अब कार्य देखने जाएंगे। वहाँ का 2 बार सचिव सस्पेंड रहा है बमनौदा का। जी, हाँ जी, और वर्तमान में रोजगार सहायक भी है। जो भी हो रहा है दिखवा रहे मैडम। देखिए, पद की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों ने एक और समस्या बताई है, वो ये कि उनको पानी सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। गांव में बस एक ही हैंडपंप है। हैंडपंप तो ज्यादा होंगे मैडम। हैंडपंप तो प्रत्येक पंचायतों में कम से कम 10-10, 12-12 हैंडपंप है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं राजेश, उनसे भी जान लेते हैं। संजय जी, राजेश क्या कहेंगे? संजय जी का ये कहना है कि 10 से 12 हैंडपंप एक पंचायत में लगाए गए हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ तक मेरे ख्याल से उस ग्राम में 2 हैंडपंप हैं, जिसमें एक में मतलब नल जल योजना चालू होनी थी और वह नहीं हो पाई है, और एक स्कूल के पास हैंडपंप है जो चालू है। संजय जी, जी, बस 2 ही हैंडपंप थे गांव में, जिसमें से एक हैंडपंप अभी चालू हालत में नहीं है, एक ही काम कर रहा है जिससे ग्रामीण पानी ले रहे हैं। ऐसी बात हुई है मैडम तो दिखवा लेंगे। दिवाली बात हम खुद जाएंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद की जा सकती है। तो कब तक अब ये जो निर्माण कार्य जो अधूरे पड़े हैं, चलिए दिवाली के बाद तो आप देखने ही जाएंगे ना, कब तक ये जो निर्माण कार्य अधूरे हैं अब ये पूरे होंगे और ग्रामीणों की जो उम्मीद है उस पर आप खरे उतर पाएंगे क्या? जो अधूरे थे वो तो शुरू करवा दिए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, जिस प्रकार से संजय जी बता रहे हैं कि जो भी निर्माण कार्य अधूरे थे उनको पूरा करवा दिया गया है। जी, मैं आपको ग्रामीणों की बात है तो ग्रामीण जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि मतलब दीपावली बाद यह कार्य चालू करवा दिए जाएंगे और नल जल योजना भी चालू करवा दी जाएगी, दिखवाएंगे। तो ग्रामीण दीपावली जैसे त्योहार के लिए काफी पानी की आवश्यकता रहती है, सभी के घर में पुताई वगैरह चलती है, तो ग्रामीण कितने परेशान होंगे इस बात के लिए कभी उन्होंने नहीं सोचा कि मतलब ग्रामीणों को पानी की कितनी आवश्यकता है। तो इस कार्य को जल्दी से जल्दी कराने की प्रयास नहीं किया उन्होंने। जी बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात यह है, संजय जी ने जिस प्रकार से बताया राजेश की अभी शिकायत मिली है और जिसको लेकर अब गांव में जाकर निरीक्षण किया जाएगा निर्माण कार्य का। क्या इससे पहले कोई शिकायत ही नहीं गई उनके पास? जी नहीं, ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि हम लगातार लंबे समय से इस बात की शिकायत कर रहे हैं और शिकायत में आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ग्रामीणों ने शिकायत की थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, आपके जाने के बाद कार्रवाई हुई है, क्या कहना था उच्च अधिकारियों का आपसे? जी, अधिकारी से तो मेरी बात नहीं हो पाई है, पर ग्रामीणों ने बताया है कि मतलब वहां पे अधिकारी गए थे और उन्होंने सभी कार्यों का जायजा लिया, जिसमें जो कार्य नहीं हुए थे उसके लिए
सचिव को काफी डांटा भी था उन्होंने कि मतलब ये अभी तक 4 साल से काम पूरे क्यों नहीं किए गए हैं, यह काम जल्दी से जल्दी कराएं। लेकिन बात वो नहीं है, यदि सचिव दोषी है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। काम तो निश्चित रूप से अगला करेगा, ये नहीं कि कर पाए तो अगला करेगा। सचिव के ऊपर और सरपंच के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। जो उसने अभी तक अपनी मनमानी की है, मनमानी के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी, क्या जिस प्रकार आप बता रहे कि सरपंच ने मनमानी की, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्या सरपंच के खिलाफ किसी ग्रामीण ने आवाज नहीं उठाई थी? जी निश्चित रूप से 4 साल से वहाँ के ग्रामीण लगातार इस बात की आवाज उठा रहे हैं और अधिकारियों को अपने ज्ञापन के माध्यम से या शिकायत के माध्यम से या 181 के माध्यम से वो बार बार दे रहे हैं कि हमारे ग्राम में ये मूलभूत सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं। ग्राम में 4 गांव हैं और चारों गांव में समस्याएं हैं। कहीं आंगनबाड़ी की बाउंड्री नहीं है तो कहीं आंगनबाड़ी भवन आधार अधूरा पड़ा हुआ है, कहीं बाउंड्री वाल आदि पड़ी है जी। और ग्रामीणों को राशन जैसी समस्याओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है, पानी जैसी समस्याओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जहाँ तक कि विधवा पेंशन के लिए भी लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ एक ग्राम पंचायत बमनौदा की एक महिला है जिन्होंने बताया कि लगातार हम 10 साल से सचिव के पास जा रहे हैं। उनके पति की मृत्यु 10 साल पहले हो गई थी और आज तक उनको पेंशन जैसी योजना का लाभ नहीं मिला है। जी बिल्कुल, हमारे साथ गौरव सिरोठिया जुड़ गए हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष है। गौरव जी, क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत बमनौदा में अभी तक ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं? किस विधानसभा का बता रही हैं आप? सागर के रहली में ग्राम पंचायत बमनौदा की बात कर रही हूँ गौरव जी, जहां पर 2016 में निर्माण कार्य स्वीकृत हुए थे लेकिन अभी तक वो पूरे नहीं हुए हैं। ग्रामीण बेहद परेशान हैं। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी है नहीं। वैसे रहली विधानसभा क्षेत्र का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर कोई मूलभूत सुविधाएं ना रहा हो, क्योंकि वहां पंडित गोपाल भार्गव जी बहुत लंबे समय से हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं और ऐसी कोई क्षेत्र की ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है जो क्षेत्र के हित में हो और उन्होंने पूरी नहीं की हो। मुझे लगता है यदि ये आप मुझे संज्ञान में देंगी या इस व्यक्ति के बारे में पता करके माननीय मंत्री जी से बात भी करूंगा और अगर वहां पर कुछ कमी है तो उनको दूर भी कराने का काम करेंगे। बिल्कुल, बेहद जिम्मेदार विधायक माने जाते हैं गोपाल भार्गव जी। उनके ग्राम पंचायत में इस प्रकार का मामला सामने आया। राजेश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव जी उनसे बात करा देते हैं, वो बताएंगे किस प्रकार की समस्याएं ग्रामीणों को हैं। राजेश जी, गौरव जी को मैं आप बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत बमनौदा में सीसी रोड प्राथमिक शाला से गरीबी के मकान तक वर्ष 2016 में स्वीकृत हुआ था, जो नहीं हो पाया। पहलाद के मकान से चूरामन के मकान तक माध्यमिक शाला प्रांगण में स्वीकृत वर्ष 2016 से स्वीकृत है, जो अभी तक नहीं हो पाया है। और नल जल योजना स्वीकृत है। नल जल योजना में एक हैंडपंप था, उसको निकाल के उसमें 10 दिन के लिए मोटर डाली गई थी। उसके बाद निकाल के वो सरपंच ने अपने घर रख ली, अपने उपयोग में ला रहे हैं। वो जो नल जल योजना की पाइपलाइन है वो उनके घर के छत पे पड़ी हुई है, मतलब जो मलगा बोलते हैं बुंदेलखंडी में, मलगे का काम कर रही है। गौरव जी, सुन लिया आपने किस प्रकार की समस्याएं हैं, ग्रामीणों को पानी तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है वहाँ पे। बिल्कुल राजेश जी, मैं इसको बिल्कुल तुरंत अभी बात करके और मंत्री जी के यहाँ बमनौदा ग्राम पंचायत बताई ना आपने? बिल्कुल, ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल गौरव जी ये उठता है कि अभी तक इस बात की जानकारी ही नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया? ग्रामीणों ने तो उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उच्च अधिकारियों से शिकायत होती या हमारे जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है माननीय मंत्री जी को अवगत कराते तो मुझे नहीं लगता है कि इतना समय लगता है। या तो कहीं अनदेखी हुई है या कोई अधिकारी कर्मचारी ने कहीं गड़बड़ी की है या इस तरह का कोई रवैया है कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो यही है कि भ्रष्टाचार इस प्रकार से लगातार होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रामीण कब तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये शिवराज जी की सरकार है। इन 15 महीनों में हो सकता है कांग्रेस की सरकार ने काम रोके हैं और क्षेत्र में जिस तरह का परिणाम भी आया है ये उसी का परिणाम है कि जिसके कारण कांग्रेस की सरकार ने विकास रोका पूरे मध्य प्रदेश में। उसके कारण फिर से उन्हें मुंह की कहानी पड़ी और कमलनाथ जी का बोरिया बिस्तर बंद करके वापस दिल्ली की ओर भेजा है। ये मध्य प्रदेश की जनता है। और यदि शिवराज सिंह चौहान जी की पुनः सरकार बनी है तो निश्चित रूप से ये सभी मूलभूत सुविधाओं को हम पूरा करने का काम अपनी जिम्मेदारी के साथ हम इन सबको काम कराएंगे।
बिल्कुल, आश्वासन तो आपने दे दिया, लेकिन समय भी निर्धारित कर दीजिए कि जब ये जो ग्रामीणों की सुविधाएं, ये जो ग्रामीणों की उम्मीद है, वो कब तक पूरी हो पाएगी। मैं आज ही से इसका प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास है हम तो 15 दिन में, ये दिवाली का समय खत्म हो और 15 दिन के अंदर इन सभी समस्याओं को हम लोग निराकरण करा सकें। चलिए, बहुत धन्यवाद। राजेश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, गौरव जी का ये कहना था कि उनको अभी तक इन समस्याओं से अवगत नहीं कराया गया। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि वह प्रदेश के नेता हैं, हो सकता है कि उनके संज्ञान में यह बात नहीं हो, लेकिन यहाँ पे जो जनपद पंचायत में क्षेत्रीय अधिकारी हैं, निश्चित रूप से इनके संज्ञान में तो यह पूरा मामला था। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सीओ मैडम से लगातार 10 दिन से संपर्क में हूं और उनसे इस संबंध में बात करना चाहता हूं, पर वो टाइम ही नहीं दे पा रही हैं। उनकी इतनी काफी व्यस्तता बता रही हैं वो कि मतलब एक बाइट देने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये उनकी अनदेखी नहीं है तो क्या है? बिल्कुल, उनकी अनदेखी ही है निश्चित तौर पर। राजेश, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि रहली में विकास कार्य पूरी तरह से हो रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत बमनौदा जो है वो कैसे बच गया, सवाल ये उठता है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह पंचायत रहली विधानसभा की सबसे आखिरी पंचायत है। इसके बाद दमोह डिस्ट्रिक्ट लग जाती है, तो यह मतलब लोग अधिकारियों की पहुंच से भी दूर हो सकता है कि मतलब 40 किलोमीटर की दूरी है ग्राम मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। सुरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। सुरेंद्र जी, सागर की रहली तहसील का मामला है, जहां पर अभी तक जो स्वीकृत कार्य थे 2016 के, वो पूरे नहीं हुए हैं। जी जी, ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार और निष्क्रियता और अकर्मण्यता प्रशासनिक देखने को आई है। जनपद पंचायत रहली की बामनौद ग्राम पंचायत में जो आम ग्रामीण हैं, उनकी मौलिक सुविधाओं को लेकर वहाँ की पंचायत द्वारा जानबूझकर 2016 के सियासत को हवा देने के लिए आपको नहीं जोड़ा है सुरेंद्र जी। एक सवाल ये है कि आपकी भी सरकार 15 महीने यहाँ पर आई थी, क्या कार्य किया गया, क्या कार्रवाई की गई, क्या उस वक्त मॉनिटरिंग नहीं की गई? निश्चित तौर पे वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष थे जो आज मंत्री हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। उनके क्षेत्र का ये मामला है रहली का, और वहाँ पे इस बात का संज्ञान कांग्रेस की सरकार में भी लाया गया है, और वर्तमान हालात में जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है उसके टाइम में भी है। तो चूंकि आज के संदर्भ में मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि ये सरकार में अभी भी मंत्री है, ऐसी सरकार में जिस तरीके से ये इस तरीके का भ्रष्टाचार और इस तरीके की निकर्मता और अनियमितताएं और सीधा सीधा ये कहना चाहिए गंभीर भ्रष्टाचार है, इस पे अंकुश लगना चाहिए। वहाँ के आवाम एसडीओ को बोल रहे हैं, सीओ को बोल रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, ये बेहद दुखद है। चलिए, बार बार आरोप जिस प्रकार से आप भाजपा पर लगा रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही उठता है ना सुरेंद्र जी कि अगर आप भी जिम्मेदार होते, आपकी पार्टी भी जिम्मेदार होती, तो आज ग्रामीणों को इस प्रकार से भटकना नहीं पड़ता विकास कार्यों की आस में। निश्चित तौर पे हम इस जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहते हैं। कुछ बेईमान अधिकारी कर्मचारी जो हैं इसमें संलिप्त थे, जिन पे की समय समय पे हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्रवाई हुई है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार के नुमाइंदे, उनने उनको संरक्षण दे रखा है। इस वजह से इस तरीके से भ्रष्टाचार आपके द्वारा की गई थी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि अधिकारियों की संलिप्तता थी उसमें, उस पर कार्रवाई हुई। हमारे यहाँ से कार्रवाइयाँ आप देखेंगे उस वक्त के दौर की, जब हम लोगों के सीमित समय में टाइम मिला, उस समय हम लोगों ने वहाँ के अधिकारियों पर कार्रवाई की है। तो कार्रवाई की तब भी 2016 से लेकर आज 2020 आ गई, बीच में आपकी सरकार थी, अभी तक काम पूरे नहीं हुए। निश्चित तौर पे हम लोगों को अल्प समय मिला, आप इस पे ध्यान दीजिएगा जी। आपको इस चीज का स्मरण हो कि कम समय में जिस तरीके से हम लोग काम कर सकते थे वो किया, लेकिन अब अधूरा जब जनता ने शासन इनको सौंपा है बीजेपी के लोगों को, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आंख बंद नहीं करना चाहिए। कौन रोक रहा है उनको कार्रवाई करने के लिए? आपका चैनल भी उठा रहा है, वहाँ की जनता भी बात उठा रही है, हम विपक्ष के नाते बात कर रहे हैं, तो कार्रवाई करना चाहिए। ये उन्हें उनसे भी आपको पूछना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ और सवाल हमने दूसरे पक्ष से भी किए हैं। अब सवाल की बारी आपसे है। थोड़ी गंभीरता अगर आपने भी दिखाई होती, आपकी पार्टी ने भी दिखाई होती, 5000 लोगों के बीच मात्र एक हैंडपंप है। निश्चित मैं इससे सहमत हूँ। कुछ हमारी पार्टी में भी लोग कमजोर रहे हैं और उसका कारण जो है आप जनता भोग रही है, लेकिन इस जनता को इस तरीके से परेशानी में डालकर हम बचना नहीं चाहते। वो हमारी सरकार का मसला हो या ये सरकार का, एक जिम्मेदार नागरिक के कारण, एक जिम्मेदार दल के व्यक्ति के नाते हमारा यह धर्म है और मैं उस धर्म से पीछे नहीं हटना चाहता। मैं चाहूंगा कि उन लोगों की बात सुनी जाए और जो भी दोषी हैं उनको जेल डाला जाए और
आम लोगों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध हों। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। राजेश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी ने तो ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि अब उनकी सरकार नहीं है, 2016 से लेकर 2018 तक भी भाजपा थी और अब भी भाजपा सरकार है वहां पे। आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीणों के द्वारा मुझे बताया गया था कि इस संबंध में एक बार हमारे क्षेत्रीय मंत्री विधायक गोपाल भार्गव को इस संज्ञान मतलब इस मामले की पूरी जानकारी दी गई थी। तो उसमें उन्होंने ग्राम पंचायत में जो रोजगार सहायक होता है उसके ऊपर कार्रवाई की थी और उसकी सेवा समाप्ति हुई थी उस पूरे मामले में। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से यह पूरा मामला दोबारा से उनके पास उनके संज्ञान में नहीं पहुंचा। यदि उनके संज्ञान में पहुंचा होता तो निश्चित रूप से वह कार्रवाई करते, क्योंकि वह हमारे रहली विधानसभा क्षेत्र के काफी लोकप्रिय नेता हैं और वह इन सब बातों पर विशेष ध्यान रखते हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद राजेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बता दें कि सागर की रहली का ये मामला था जहां पर अभी तक ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं। हालांकि आश्वासन मिला है, अब देखना होगा कि ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कब तक हो पाता है। फिलहाल दीजिए इजाजत।